सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो विषय है, जिस विषय पे चर्चा करी जा रही है, वो है राहुदेव के बारे में। और इस राहुदेव के चर्चे के बारे में क्या है, उस विषय पे हम पूरा विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। देखिए, राहुदेव, राहु की महादशा। वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है और राहुदेव आपकी कुंडली के अंदर किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आपको जानना है कि राहु की महादशा और राहु का जो प्लेसमेंट है उसके सहयोग से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हमें जांचना चाहिए, क्या हमें परखना चाहिए, इस विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज का जो विषय है बड़ा ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि जिनकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है। दोबारा पुनः निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए, राहु की महादशा। देखिए, राहु की महादशा को समझने के लिए कि राहु की महादशा हमें क्या रिजल्ट करेगी, कुछ सूत्र हैं, पहले हम उनको समझते हैं। ठीक है। अगर आपको ज्योतिषी कोई परामर्श लेना है, अगर आपको ज्योतिषी कोई सलाह लेना है, कुंडली विश्लेषण, तो उसके लिए हमारा जो नंबर है 6396495665 पे आप संपर्क कर सकते हैं। राहु की महादशा का आकलन लगाने के लिए, उसका फलित करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा, पहला जो सूत्र है, टोटल जो सूत्र हैं वो हैं आपके 7 सूत्र हैं। अब इन 7 सूत्रों में, 7 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र में यह देखना है कि राहु आपकी कुंडली में जहां प्लेसमेंट है, राहु लगन का मित्र है या शत्रु है। अब राहु किन लग्नों को मित्र समझता है? 2 नंबर यानी वृषभ लगन, उसको मित्र समझता है। 3 नंबर यानी मिथुन लगन, उसको मित्र समझता है। 6 नंबर कन्या लगन, इसको वो स्वयंभू अपना मानता है, ठीक है, मित्र मांगता है। 7 नंबर तुला लगन, ठीक है, इसको भी राहुदेव अपना मित्र मानता है। उसके बाद में 10 नंबर मकर लगन, शनिदेव का लगन है, इनको मित्र मानता है। और 11 नंबर कुंभ लगन, इसको भी अपना मानता है वो। तो ये तो हो गए राहुदेव के मित्र लगन। अगर आपका 2, 3, 6, 7, 10, 11, ठीक है, ये जो 6 राशियां बताई हैं, इन 6 राशियों से जुड़ा हुआ आपका लगन है, तो यहां पर राहु देव बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। ठीक है। इसी के संग संग क्या है कि अगर 2, 3, 6, 7, 10, 11 में अगर राहु देव बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, तो रिजल्ट और इनका अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे। इनके शत्रु लगन क्या है? जैसे 1 नंबर मंगल का है यानी कि मेष लगन, 8 नंबर वृश्चिक यानी कि मंगल का लगन, 9 नंबर आपका धनु लगन देवगुरु बृहस्पति का, 12 नंबर मीन लगन देवगुरु बृहस्पति का, 4 नंबर कुंभ लगन, ठीक है, वो 4 नंबर सॉरी आपका कर्क लगन चंद्रदेव महाराज का, और 5 नंबर सिंह लगन। यानी कि सिंह लगन में भी इनके अच्छे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं। अगर इन्हीं राशियों में अगर राहुदेव बैठे तब भी जो पूर्णतः अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पहला सूत्र। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। तो दूसरा सूत्र क्या है कि हमें ये देखना है राहुदेव की महादशा का रिजल्ट और फलित करने के लिए, उनका मतलब फल निकालने के लिए कि भाई राहुदेव कारक भाव में है या नहीं। अब कारक भाव में राहुदेव अच्छे रिजल्ट कहाँ करते हैं, इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक तो 3rd भाव में राहुदेव का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, दूसरा 6ठे भाव में भी राहु का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में 10वें भाव में भी राहु का रिजल्ट अच्छा मिल जाता है और 11वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये रहे, अगर इसको हम कहें
तो ये डबल अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने डबल टिक करा है, डबल टिक का मतलब ये है कि यहाँ अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, डबल टिक। ठीक, अब उसके बाद में सिंगल टिक, नवम भाव में भी राहु देव का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, सिंगल टिक, आपका कहने का तात्पर्य लगन भाव में भी राहु देव का अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ द्वितीय भाव में टिक पे थोड़ा कट, यहाँ पर भी राहु देव का रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राहु देव के जो है वो अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक सूत्र लागू होता है कि कारक भाव। अब मान लिया कि कारक भाव में राहु देव नहीं बैठे, मान लिया चतुर्थ भाव में बैठे हैं। आप चतुर्थ भाव में मान लिया आपकी वृषभ राशि आ जाए, मिथुन राशि आ जाए, आपकी कन्या राशि आ जाए, तुला आ जाए, या मकर कुंभ आ जाए, तो मित्र राशि आ गई, तो वह अगर मतलब अपने कारक भाव में नहीं बैठे, लेकिन तब भी वहां पर भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमें राहुदेव का एक और देखना है कि भाई राहुदेव के संग में कौन ग्रह बैठा। मान ली राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लगन में बैठे हुए हैं। अब मान ली लगन में जो संख्या बैठी है उसी के संग में राहुदेव के ग्रह कौन बैठा हुआ। अगर राहुदेव जहाँ बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, उसके संग में एक युक्ति होगी जिसको बोलते हैं हम मित्र युक्ति। अगर मित्र युक्ति है तो रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। मित्र युक्ति में क्या है कि राहुदेव के संग में शुक्राचार्य महाराज बैठे हो, शुक्र ग्रह, राहुदेव के संग में बुध बैठे हो, तो बुध के संग में जड़प्त योग तो जरूर बन जाता है। शुक्र के संग में भी अच्छे योग नहीं है, लेकिन ये मित्र ग्रह आ गए। शनि बैठ गए, श्रापित योग आ जाएगा, लेकिन ये मित्र ग्रह आ गए। अगर यहीं पे राहुदेव के संग में अगर मान लीजिए चंद्रदेव बैठ गया तो ग्रहण बन गया, चंद्र ग्रहण। सूर्यदेव बैठ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया। गुरु अगर बैठ गए तो क्या हो गया, आपका कहने का तात्पर्य गुरु चंडाल हो गया। ठीक है, उसके बाद में मंगल बैठ गया तो ये अंगारक योग हो गया। तो ये युक्ति अगर मित्र ग्रह के संग में बैठ रही तो दोस्तों वहां पे भी राहुदेव उत्पन्न करते हैं, लेकिन इतना नहीं। अब चौथा आपको एक सूत्र और देखना है युक्ति के बाद में, वो ये देखना है भाई मेरे कि भाव मालिक। ठीक है, क्योंकि राहुदेव और केतुदेव महाराज की खुद की कोई राशि नहीं है। ठीक है, अब जैसे राहुदेव हैं वो कन्या राशि को अपना मानते हैं, कुंभ राशि को अपना मानते हैं, लेकिन भाव मालिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे जिस राशि में जिस भाव में राहुदेव बैठे हुए हैं, उस भाव का स्वामी अगर अपनी उच्च राशि में बैठा है तो रिजल्ट और अच्छे हो जाएंगे। अगर नीच राशि में बैठा है तो रिजल्ट खराब हो जाएंगे। अगर वो अंश बल से कमजोर है, यानी कि किसी भी प्रकार की उसकी कमजोरी या नकारात्मकता है, वो राहुदेव पे आपको स्पष्ट रूप से चमक में नजर आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की कि राहुदेव का अंश बल। देखिए, अंश बल का मतलब क्या होता है कि ग्रह जो होता है उसकी डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री। ठीक है, तो अंश बल कितना है राहुदेव का, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति है जो युद्ध लड़ने जा रहा है, लेकिन उसकी शरीर में जान ही नहीं है, तो वह कैसे युद्ध लड़ेगा। ठीक, तो इस बात का भी आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद में राहुदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है। अगर मित्र ग्रह की दृष्टि है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अगर शत्रु ग्रह की दृष्टि है तो रिजल्ट में आपको कमी नजर आएगी। उसके बाद में सातवां जो सूत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, नक्षत्रा। यानी कि राहुदेव जिसमें बैठे हैं वो मित्र नक्षत्र में बैठे हैं या शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं। अगर मित्र नक्षत्र में बैठे हैं तो रिजल्ट सुपर बेस्ट, और अगर शत्रु नक्षत्र में बैठे हैं तो आए दिन आपको परेशानियां होती रहेंगी। ठीक, तो ये सबसे पहले हमें राहु की महादशा में ये हमें पहला सूत्र देखना है कि राहुदेव इन चारों वो सातों सूत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें मैच कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं मैच कर रही हैं। अब चलते हैं राहु की महादशा को 12 भाव में फलित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन की। अगर लगन में राहुदेव बैठे हुए हैं, ठीक है, तो लगन में राहुदेव बैठने के बाद में वो जो है आपको किस प्रकार से राहु की महादशा में करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज राहु में राहु का अंतर आएगा, तो उस समय, और ये राहु जो है भ्रम के स्वामी हैं, भ्रम पैदा करते हैं और आपके मस्तिष्क के स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और तो यहाँ पर आपके दिमाग में अचानक अनचाहे अलसुलझे सवाल, ठीक है, भ्रम पैदा करना, ठीक है, नकारात्मक पैदा करना, ठीक है, मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाना, ये स्थिति भी बन सकती है। लेकिन अगर आप इनको पॉजिटिव कर लेते हो, ठीक है, और आपके मित्र राशि में सूत्रों में जो मैंने बताया उस अनुसार, तो राहुदेव यहाँ पर बैठने के बाद में आपको एक ऐसा बुद्धिमानित
व्यक्ति बना देंगे कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता के माध्यम से सफलता को अर्जित करते चले जाओगे। यानी कि प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने अपने सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और आप पॉजिटिव होते चले गए, आपको अब एक बात यहाँ पर देखना है कि लगन में बैठे राहु का आप स्टोन भी पहन सकते हैं, ठीक है, आप जो है 8 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, साधना भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी करना है उसके लिए आप अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाएं। अगर राहु यहाँ पर नेगेटिव हो गए तो आपको एंजाइटी, ठीक है, नशे की तरफ लेके जाना, ठीक है, संगत गलत कर देना, रात में नींद नहीं आना, अनचाहा भय पैदा करना, ठीक है, ये सब चीजें आपके संग में होंगी। तो अगर आपके संग ये सब चीजें हो रही हैं तब भी आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। अगर आपके लगन में राहु बैठे हुए और आप चाहते हो कि ये राहु देव जो, क्योंकि राहु देव की महादशा 18 साल की होती है और कहते हैं कि राहु एक को 10 और 10 को 1000, 1000 को करोड़ करने में भी क्षमता रखता है, चाहे वो नकारात्मकता हो चाहे वो पॉजिटिव चीज हो। देखो राहु देव अगर लगन से आपके गोचर कर रहा है, मतलब लगन में आपके बैठे हो, महादशा चल रही है उनकी, तो ये पूर्ण रूप से आपको भ्रमित करेंगे, ठीक है, और आपको अपने परिवार से अलग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पैदा होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना है और कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, लगन में राहु बैठे हैं, आप मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए, पहला काम। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी भी धार्मिक क्षेत्र पर आपको नित्य जाना है, दर्शन करना है, ये दूसरा काम अपना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी चीज़ क्या है कि आप कोई भी अगर आपके मन में भ्रम पैदा होता है तो उसकी नकारात्मकता को दूर करके वो प्लानिंगबद्ध काम कीजिएगा। और चौथी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा समय अपने ऊपर दीजिए, जैसे एक्सरसाइज हो गई, ठीक है, योगा हो गया, ठीक है, अपना खान पान अच्छा करिए। अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ें करते रहें, क्योंकि देखो राहु आपको लगन में बैठने के बाद में नशे की तरफ ढकेलेगा। अब वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है, कामयाबी का हो सकता है, राजनीति का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, ठीक है, या किसी विपरीत अट्रैक्शन में हो सकता है। तो आपको अपने को कि आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है और आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसको राहु को वो संदेश दीजिएगा, वो आपको वहां तक लेके जाएगा और सफल बनाएगा। समझ में आई बात? अब आती है बात द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में अगर राहु देव बैठे हैं और राहु की महादशा शुरू हो गई तो देखिए ये क्या करेगा। देखिए द्वितीय भाव हमारा वाणी का है, ठीक है, द्वितीय भाव हमारे गले का है, द्वितीय भाव हमारा संचित धन का है, द्वितीय भाव हमारे कुटुंब परिवार का है और द्वितीय भाव से हमारा मुख्यतः खान पान भी देखा जाता है। तो देखिए राहु जो है यहाँ पर बैठने के बाद में सबसे पहली चीज आपका खान पान गड़बड़ करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आप सात्विक तरीके से रहते हैं, खान पान अपना अच्छा रखते हैं, तो आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या है कि आपको एक और सूत्र अपनाना है कि परिवार के अंदर आप कहीं भी बैठे हैं तो ना चाहते हुए भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है और आपको एकदम बोलना, तो रोक के सुकून सोच के समझ के आपको बोलना है, ठीक है। संचित धन के बारे में मैं यहाँ पे अक्सर एक बात बोलता हूँ, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर द्वितीय भाव में राहु देव हैं और आप पैसा जो कमा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि उतना ही पैसा रखिए जितनी आपकी आवश्यकता है, बाकी आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालिएगा। जो भी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, जो भी आपके दिमाग के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिएगा। ये तो रहा पॉजिटिव वे में राहु को लाने का। अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एल्कोहल, टबैको कंज्यूम करना आपको सिखा देंगे। और द्वितीय भाव के राहु देव जो है कभी कभी अगर आपके संग में कुंडली में और भी दिक्कत परेशानी है तो ये कैंसर तक आपको पहुंचाने का पूरा प्रयास कर देते हैं और पहुंचा भी देते हैं, ठीक है। गले की प्रॉब्लम दे सकते हैं, ठीक है, धन से संबंधित प्रॉब्लम दे सकते हैं, परिवार कुटुंब से कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ लंबे समय तक आपके मुकदमे चल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं राहुदेव यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो राहुदेव को यहाँ पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव करने के बाद ये सब चीज़ें आपको अर्जित करना है। थर्ड भाव में भी राहुदेव बहुत अच्छा, क्योंकि ये कारक भाव उनका, यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं थर्ड भाव के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि थर्ड भाव हमारा रिश्तेदार, हमारे छोटे भाई बहन, हमारे आस पड़ोस, हमारा सोशल जो स्किल होता है, हमारी जो यश वाला एक स्किल होता है, वो यहाँ पे होता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी अगर आपके अंदर ऐसी है जो अनैतिक है तो कोशिश ये करिए कि वो छुप के ही रहे। अगर जिस दिन वो उजागर होगी तो आपके समाज में आपके नाम पर गर्द जम जाएगी, यानी कि आपका यश जो है वो अपयश में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर जब राहुदेव हैं तो ये आपके सोशल स्किल से, आपको अनचाहे तरीके से, आपको शॉर्टकट तरीके से, आपके परिश्रम से कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा काम करते हैं। लेकिन अगर राहुदेव यहाँ पर महादशा चल रही है और वो विपरीत हो गए
ठीक है, तो आपके आस पड़ोस से लगातार लड़ाई झगड़ा, छोटे भाई बहनों से कोर्ट कचहरी, ठीक है, जमीन जायदाद को लेके दिक्कत परेशानी, ठीक है। और आए दिन क्या हुआ कि आप किसी का भला करना चाहते हो लेकिन उसका आपका बुरा हो जाता है, ना चाहते हुए भी आपका जॉब, बिजनेस, व्यापार, कारोबार में भी शत्रुता, ठीक है, और नकारात्मकता, ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। चौथे भाव में राहुदेव, देखिए चौथा भाव का मुख्य काम होता है हमारा सुख का। अब अगर चौथे भाव में राहुदेव अच्छे हैं तो सबसे पहली चीज आपका माँ के स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक है। वाहन, भूमि, भवन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, ठीक है, बड़ा मकान, ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। जीवन में किसी भी चीज की कमी आपको नहीं होगी, जो आपके अकॉर्डिंग है वो सब आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। और आपका सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है, घूमना फिरना और यात्राएं भी आपकी अच्छी होंगी। लेकिन अगर राहुदेव चौथे भाव में महादशा चल रही है और वो गड़बड़ा गया तो सबसे पहली चीज क्या है, ऐसे व्यक्ति अगर कोई ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर टोना टोटका, नकारात्मकता, कराया धराया होता है, तंत्र क्रियाएं होती हैं, तो उसके चपेट में आप आ सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, ठीक है, आए दिन आपके वाहन को लड़ना, ठीक है, घर में कलह होना, ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम होना, आपके फेफड़ों में प्रॉब्लम होना, ठीक है, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना आपको, ठीक है, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव में राहुदेव। देखिए पंचम भाव हमारी संतान का, पंचम भाव हमारी विद्या का, पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का भी दर्शाता है कुछ अंश, ठीक है, और पंचम भाव हमारी लव लाइफ का भी होता है, ठीक है, और पंचम भाव हमारे इष्ट, आराध्य और हमारे ज्ञान का भी होता है। अगर राहुदेव यहाँ पॉजिटिव है तो संतान को लेके, लव लाइफ को लेके, ईस्ट को लेके, पितरों को लेके, पूर्व कर्मों को लेके आपको सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते चले जाएंगे यहाँ तक, और सब प्रमोशन मिलते चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर राहुदेव अगर पंचम भाव में महादशा चल रही है और राहुदेव आपके पॉजिटिव नहीं है, सबसे पहली चीज क्या, अगर स्त्री हैं आप, औरत हैं, तो आपको गर्भपात का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और घर में बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, बच्चों को संग में क्या होगा, ट्विनिंग मैच नहीं करेगी। ट्विनिंग मैच करने का मतलब क्या, बच्चों को जो भी आप बोलोगे वो विपरीत काम करेंगे, ठीक है। शिक्षा में आए दिन प्रॉब्लम आएगी अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। लव लाइफ में आए दिन झगड़े होंगे, ठीक है। और मैरिज लाइफ के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है और पंचम भाव से राहु की महादशा चल रही है तो ये मामला आपका कोर्ट कचहरी और तलाक तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें पंचम भाव राहुदेव के नेगेटिव होने पर होगी। साथ ही साथ क्या है कि पेट में आपको अल्सर जैसी प्रॉब्लम मान लिया, और आंतों में प्रॉब्लम, ठीक है, आए दिन एसिडिटी, गैस, पेट में फूलापन, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि अगर राहुदेव पॉजिटिव है तो ये रिजल्ट है, और निगेटिव है तो ये रिजल्ट है। तो अगर निगेटिव है उनको पॉजिटिव करवाने के लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। छठे भाव के राहुदेव, अब छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, इन सबको दर्शाता है। अब छठे भाव के लिए मैं यहाँ पर बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, जिस चीज़ को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि छठा भाव हमारा रोग, ऋण, शत्रु है। अगर छठे भाव में राहुदेव आपके पॉजिटिव हैं तो आप पे रोग हावी नहीं हो पाएगा, ठीक है, लंबे समय तक बीमारी नहीं टिकेंगे, ठीक है। कर्ज से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। हर जगह आपका मान सम्मान, यश, कीर्ति मिलेगी, कोई व्यक्ति आपके विपरीत में नहीं खड़ा होगा। ये राहुदेव के पॉजिटिव होने पर अगर छठे भाव में राहु की महादशा चल रही है तो, ठीक है। यात्राएं आपकी होती रहेंगी लगातार, ठीक है। घूमना फिरना भी आपका होता रहेगा, ठीक है। धन संचित होगा, अचानक जो है आपको लाभ होते रहेंगे। ये राहुदेव की पॉजिटिव होने की पहचान है। अगर यहाँ पर राहुदेव नेगेटिव है तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, ठीक है, सभी चीजें आपके ऊपर हावी होती चली जाएंगी और वहां पर बचने के आपको रास्ते भी नहीं मिलेंगे। धन से संबंधित तो आपका ऐसा नुकसान होगा कि आने से पहले आपका जो है पैसा जाने के रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। और राहुदेव छठे भाव में होने के बाद में आए दिन अगर आपका राहुदेव यहाँ किसी प्रकार से कमजोर है या महादशा आपको यहाँ पर जो है नकारात्मक फल दे रही है तो जो टुक कहते नहीं, टोना टोटका टंबर, ये सब चीज़ों में आप जो है इन्वॉल्व हो जाओगे ना चाहते हुए भी। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि लोग आपके ऊपर ये क्रियाएं करवाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और है, छठे भाव राहुदेव अगर बिगड़े हुए हैं तो किसी देवी देवता, किसी धर्म स्थान, थान या दरबार या किसी के पास जाओगे तो वहाँ पर भी सुनवाई होने में बहुत दिक्कत परेशानी आपकी होगी।
सप्तम भाव में राहुदेव, देखिए सप्तम भाव हमारा रिलेशन का माना जाता है, हमारे दाम्पत्य जीवन का माना जाता है और हमारे डेली बेस इनकम व्यापार के क्षेत्र का भी यहाँ से जुड़ाव देखा जाता है। तो सप्तम भाव के राहुदेव अगर अच्छे हैं तो आपके पार्टनर से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। डेली बेस इनकम में आपको बढ़ोतरी नजर आएगी, ठीक है। रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहेंगे, लोग आपको मान सम्मान यश कीर्ति वैभव प्रदान करेंगे कि जैसे आप कहीं गए आपको कोई गिफ्ट मिलना है या कोई भी चीज़ है, आए दिन आपको बिजनेस के अंदर नए मौके मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो कहीं ना कहीं से आपको इन्वेस्टमेंट के नए तरीके या कुछ ना कुछ आपको आए दिन देखने को मिलेगा पॉजिटिव लगातार उन 18 वर्षों में। लेकिन अगर राहुदेव सप्तम भाव में अगर निगेटिव है तो सबसे पहली जो घंटी घूमेगी अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर तलाक की स्थिति आपकी बन सकती है। दूसरे नंबर पे क्या है कि पार्टनर से कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं और पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है। मान लिया कि आपने किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और उसने कहा कि चलो मेरे पास पैसा नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपके संग रहूंगा। बिजनेस स्टार्टअप हुआ, कुछ समय तो होगा, उसके बाद में वो धोखा दे के चला गया और आपका पैसा ब्लॉक हो गया, आप उसका कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। गुप्तांग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल लाइफ में आपके प्रॉब्लम हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है, और किसी प्रकार से अगर आपके जीवन साथी की कुंडली में भी अगर महादशा डिस्टर्ब है तो दो के बीच में तीसरा भी यहां एंटर कर सकता है। अष्टम भाव में राहुदेव, देखिए अष्टम भाव में राहुदेव हैं और राहुदेव की महादशा चल रही है। यहां पर क्या है कि अष्टम भाव में राहुदेव यानी कि राहुदेव डार्क ग्रह, रहस्यों के ग्रह और रहस्यों के ही भाव में पहुंच गए। तो यहां पर अगर राहुदेव बैठे हुए हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बाद में बताऊंगा, पहले मैं नेगेटिव के बारे में बताऊं। अगर यहाँ पर राहुदेव नेगेटिव है, सबसे पहले संतान को लेकर दिक्कत आएगी, परिवार में कलह रहेगा, परिवार में भूत प्रेत पिशाच, ठीक है, और पितरों से आपको कष्ट लगातार मिलता रहेगा। आपके कुल देवी देवता आपके सुनेंगे नहीं, ठीक है। आपको ऐसे रोग हो जाएंगे कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आप एक्सरे करवाएंगे, कोई रिपोर्ट करवाएंगे, डॉक्टर बदलते रहेंगे, लेकिन आपको रोग पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा है कि आए दिन मुझ पे कुछ किया है, करा है, धरा है। और ये राहुदेव आपको ऐसी जगह पहुंचने भी नहीं देंगे जहां आपको निदान मिले। निदान का मतलब क्या है कि आपको उन जगह भटकाते रहेंगे कि जहां इलाज ही नहीं हो सकता, चाहे वो कोई दरबार हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, ठीक है, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो। आए दिन एक चीज सुलझेगी लेकिन दो चीज बिगड़ जाएंगी, ये राहुदेव की, चाहे वो धन को लेके हो, मन को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, परिवार को लेके हो, ऑलराउंडर सर्व विघ्न बाधा पैदा कर देंगे। हाँ, अब बात करते हैं पॉजिटिव। अगर राहुदेव अष्टम भाव में उनकी महादशा स्टार्ट हो गई तो आपके राहुदेव अगर पॉजिटिव है तो आपको जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप जो है कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी चीज़, आपको वो किसी चीज़ की रिसर्च पे लगा देंगे। मतलब जो भी आप काम धंधा करोगे आपके अंदर एक चाहत पैदा हो जाएगी कि भैया मैं कवि हूँ तो मैं ऐसी ऐसी लाइनें लेके आऊँ कि आने वाले समय में मेरी बुक प्रिंट हो। अगर आप कोई रिसर्चर हैं तो रिसर्च करने के बाद कोई नई नॉलेज समाज में लेके आना और उससे जीवन भर में यश कीर्ति मान सम्मान वैभव और एक अपना टैगलाइन बनाना कि जैसे मान लिया कि जितने भी साइंटिस्ट, ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जितने भी बड़े आर्किटेक्ट हुए हैं, जितने भी बड़ी डिजाइनिंग या कोई नई रिसर्च निकल के आती है समाज के अंदर और समाज के कामों को सरल और सुलभ बनाती है, तो अष्टम भाव का कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है राहुदेव का। तो यहाँ पर ये हो सकता है, लेकिन राहुदेव अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है, यानी कि एक ऐसा दिया जो अंधेरे में जलाया गया और उसके प्रकाश से उस अंधेरे के जो सूत्र हैं, जो रहस्य हैं, वो आपको क्लियर हुए। लेकिन कब? जब राहुदेव अष्टम भाव में पॉजिटिव होंगे तब, ठीक है। नवम भाव के राहुदेव अच्छा रिजल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे नेगेटिव बात क्या है कि राहुदेव बिगड़ जाए तो आपके ससुराल से जो छोटे भाई बहन है उनसे संबंध, ठीक है, जैसे आपके जीवन साथी, चाहे पुरुष हुआ चाहे स्त्री हुआ, जीवन साथी, तो जीवन साथी के जो छोटे भाई बहन है, यानी आपके जो साली सरेज या जो भी कुछ है, ठीक है, या आपकी ननद या आपके जो देवर हैं, ठीक है, वहाँ से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ क्या है कि धर्म विरोधी आप हो सकते हैं, नंबर 2। तीसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी लोग यहाँ का बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं, जैसे आपके परिवार में कोई देवी देवता की कोई अनुष्ठान या कोई काम ऐसा चलता चला है जो पारंपरिक है, मतलब परंपराओं के अनुसार चल रहा है, आप उसका विरोध कर देते हो
वो चीज़ें रूठ जाती हैं और विपरीत आप पे अटैक करती हैं, तो ये नेगेटिविटी भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर राहुदेव यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर बस एक चीज़ की थोड़ी दिक्कत आती है कि आपको हर चीज़ क्लियरिटी चाहिए कि अगर ये है तो कैसे है। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है तो आप उसके लिए मजबूत हो जाते हैं और जीवन के अंदर हर प्रकार की सवाल का जो आपसे जुड़ा हुआ है या जिनको आप जानना चाहते हो उसका उत्तर मिलने के बाद में फिर सहज रूप से आगे आप काम करते हो। और राहुदेव भाग्य में बैठने के बाद भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि नवम भाव में राहुदेव बैठेंगे तो वृद्धि करते हैं और सभी प्रकार के आपको सुख साधन, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे वो संतान को लेके हो, चाहे वो आराधना को लेके हो, चाहे वो जीवन में कहीं घूमने फिरने का हो, यात्राएं हैं, ससुराल पक्ष है, सभी चीज से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते चले जाते हैं। अब बात करते हैं दसम भाव में राहुदेव हैं और उनकी महादशा चल रही है। देखिए दसम भाव में राहुदेव में महादशा चल रही है तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि यहां पर मैं बात करूंगा निगेटिव। दसम भाव यानी कि हमारा कर्म क्षेत्र, ठीक है, जहां भी हम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं हमारे कर्म क्षेत्र में, अगर आप स्त्री हैं यानी कि फीमेल हैं, अगर आप पुरुष हैं यानी मेल हैं, तो विपरीत के तरफ अट्रैक्शन राहुदेव करवा देते हैं अगर नकारात्मकता है, ठीक है। ना चाहते हुए भी आपके कर्म क्षेत्र पे आपके लोग विरोध में रहते हैं। जैसे आपको लगता है कि अब मेरा प्रमोशन होने वाला, अब मेरा काम अच्छा हो जाएगा, अब मेरा टारगेट अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि आप बढ़ने की जगह पे नीचे उतर के आ जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम मैंने देखी है जब राहुदेव आपके दसम भाव के अंदर होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि दसम भाव में राहुदेव जो है यहाँ से इनका संबंध दृष्टि का द्वितीय भाव में बनता है, तो आपका खान पान इतना गड़बड़ हो जाता है कि खान पान के चक्कर से आप रोग ऋण शत्रु में आ जाते हैं। कैसे को यहाँ से बैठने के बाद एक छठे भाव दृष्टि पड़ती है, यानी कि आप कर्जा लेते हैं इस चीज को लेके कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन वो होता नहीं है और आपका खान पान गड़बड़ा जाता है, इसलिए आपका कर्म क्षेत्र गड़बड़ा जाता है और जीवन की नाव डूब जाती है। और यहीं पे अगर दसम भाव के राहुदेव पॉजिटिव है, प्रमोशन पे प्रमोशन, घूमना फिरना, विदेश यात्राएं, ठीक है, विपरीत व्यक्ति जैसे आप फीमेल हैं तो पुरुष आपका मान सम्मान करेगा, आपको अपना आइडियल समझेगा, गुरु समझेगा, ठीक है, ये मैंने देखा है, ठीक है। और आप अपने कर्म क्षेत्र में इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं, इतना आगे बढ़ते चले जाते हैं कि आज व्यक्ति आपको सन 2026 में मिला, ठीक है, और जब वो 2-3 साल बाद 29-30 में मिला तो वो चौंक जाता है कि भाई अभी तक आप छोटी सी गाड़ी चल रहे थे, लेकिन आज आपका फ्लैट है, मकान है, ठीक है, फार्म हाउस है, आपका इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है, आपके नौकर चल रहे हैं, ऐसा कैसे। तो राहुदेव एक से लेकर और हजार, हजार से लेकर करोड़ अरबों तक का भी बिजनेस या जॉब, इन्वेस्टमेंट या जीवन में सुख खड़ा कर देता है दसम भाव का राहुदेव, ठीक है। यहाँ पर राहुदेव पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपका खान पान अच्छा हो जाता है, ठीक है, आपकी संगत अच्छी हो जाती है और आप कर्ज लेने की जगह पे लोगों को कर्ज देना शुरू कर देते हो, ठीक है, और कर्ज से भी आपको इनकम यहाँ पर अर्जित होने लगती है। साथ ही साथ क्या है कि राहुदेव की मैं एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर राहुदेव यहाँ पे किसी प्रकार से नेगेटिव है तो आपका तलाक करवाने का भी पूरा पूरा चांसेस बना देते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव का जो स्वामी है यानी कि सप्तम भाव यानी कि आपका जीवन साथी, उसके दिमाग में हमेशा पिक्चर रहेगी कि भैया बंदा काम करने गया, उसका कहीं ना कहीं अगर ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति ये बोल भी दे कि फला व्यक्ति जिसके दसम भाव से राहुदेव पड़े और उसके जीवन साथी को बोल दे कि फला व्यक्ति, कहने का तात्पर्य ये है कि वो अलग जगह फ्लैट कर रहा था, वो किसी का उसका संबंध चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, तो वो भले ही आपसे ना बोले लेकिन वो चीज़ यकीन मानना अगर आपके दसम भाव से राहुदेव चल रहे हैं तो उसके दिमाग में वो क्लिक कर जाएगी, कहीं ना कहीं वो वायरस उसकी पूरी बॉडी में, उसके दिल दिमाग में रहेगा और जब वो कई वायरस इकट्ठे हो जाएंगे तो वो तलाक के मोड़ पर भी ले जाके आपको 100 to 100% खड़ा कर देंगे। 11वें भाव में राहुदेव, देखिए 11वां भाव मेरी भाषा में मैं ये मानता हूं 11वां भाव हमारी महालक्ष्मी माता का है, मनोकामना पूर्ति का है, इच्छाओं की पूर्ति का है। 11वें भाव में राहुदेव अच्छे रिजल्ट करते हैं, ठीक है, हर प्रकार से अच्छे रिजल्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि छोटे मोटे अगर राहुदेव यहाँ निगेटिव है, छोटे मोटे रोग, बड़े भाई बहनों से कलह, ठीक है, जीवन में लाभ मिलते मिलते एकदम रुक जाना, आपकी अभिलाषाएं महत्वाकांक्षाएं तो 5,000 करोड़ की और रुपए आ रहे हैं 500, ऐसी स्थिति में लाके ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में पैदा कर देना, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर देखी गई हैं। अगर राहुदेव यहाँ पॉजिटिव है तो मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जीवन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है कि जिस काम को आप ना कर सको और सफलता आप अपनी अर्जित ना कर सको, ठीक है। 12वें भाव में राहुदेव, देखो 12वें भाव में राहुदेव हैं और अगर राहुदेव गड़बड़ हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि माइग्रेन,
ब्रेन ट्यूमर, ऐसी बीमारी दिमाग से जुड़ी हुई कि जिसका इलाज होना बड़ा मुश्किल पड़ जाए, ठीक है। ब्लड कैंसर, ठीक है। आपको हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। डाइवोर्स की स्थिति यानी तलाक की स्थिति बन सकती है, ठीक है। इविल एक्टिविटी यानी कि नकारात्मकता, नकारात्मकता का मतलब तंत्र क्रिया में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, फंस सकते हैं, ये चीज़ें। लेकिन अगर बार में घर के राहुदेव आपके पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपका जीवन साथी और जीवन साथी का जो सुख है वो बहुत अच्छा होना, विदेश यात्राएं होना, ठीक है, विदेश से पैसा आना, ठीक है। और अस्पताल में अगर आपका कुंडली ऐसा अलाउ करती है तो अस्पताल में इन्वेस्टमेंट करना, अस्पताल की इनकम प्राप्त करना, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। और स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता का वो ज्ञान मिलना है कि जिन लोगों को, जिसको लेने के लिए लोगों ने अपना जीवन लगा दिया और उसको आपने 2-4 साल में अर्जित कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको राहुदेव मिलती है। देखिए, ये मैंने जो अभी आपको बताया, ये पूरा ही जो मैंने आपको बताया यहाँ, मतलब लगन, द्वितीय, थर्ड यानी कि तीसरा भाव, ठीक है, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, छठा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, यानी कि जो मैंने 12 भाव बताया, तो 12 भाव के अंदर राहुदेव अगर पॉजिटिव है और उनकी महादशा चल रही है तो आपको क्या प्रकार के लाभ मिलेंगे, और अगर राहुदेव नेगेटिव है तो आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, तो वो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। अब अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चल रही है, अगर सब कुछ पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवा दें, क्योंकि राहुदेव एक दिन नहीं, पूरा 18 वर्ष का समय लगाते हैं, और 18 वर्ष एक बहुत बड़ी टाइमिंग होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा लास्ट में, वीडियो के अंतिम में, राहु जिसको तारे तो उसको कौन मारे, और राहु जिसको बढ़ाए उसको कौन घटाए, ठीक है ना। क्योंकि राहु रहस्य में भौतिकता और इच्छा पूर्ति का ग्रह माना जाता है, और राहु देव आपके जीवन के अंदर या तो नकारात्मकता इतनी दे देता है, क्योंकि इसको देखिए, ये दैत्य से यानी कि दानव से देव बना, तो इसके अंदर पहले का गुण कौन सा है? राक्षस का। दूसरा गुण कौन सा है? देव का। तो अगर राक्षस गुण से इसने आपको फॉलो कर लिया तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, और अगर देव गुण से उसने फॉलो कर लिया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है।